रामगढ़ विधानसभा के जो धनेटा पंचायत है उसके मौजूदा सरपंच हमारे साथ पप्पू जी जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने जैसे उनका कार्यकाल कुछ टाइम बाद समाप्त हो जाएगा, उनसे हम जान पप्पू जी जैसे कि आज हम आपकी पंचायत में आए सर, क्या कहना चाहेंगे चुनाव? आज आप मेरी पंचायत में आप आए हो, बहुत बहुत आपका स्वागत है, धन्यवाद। और मेरी पंचायत में आज तक ऐसी कोई बात नहीं है, हमने सबका काम किया है, सबका विकास किया है, हमने जातिवाद का ना कोई भेदभाव किया है जी। और कोई भी आदमी जो कहता है वो गलत है। हाँ। जहाँ भी आप गए हो जी। हमने सारे अपने गांव में जो 10वीं की स्कूल थी वो 12वीं की करा दी जी। और जो भी गांव में सड़क सारी सड़क बनवाई है, शमशान घाटों की बाउंड्री कराई है, शमशान बनवाए हैं और कोई भी ऐसा काम हमने नहीं छोड़ा। गांव में मेरा हर एक 10 गांव की पंचायत है, 10 गांव की पंचायत में सब में गांव में टंकी बनी है वाटर सप्लाई की और गांव में लाइट दब चुकी है और सारे ही गांव सरपंच साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि लोग आपके ऊपर कह रहे हैं, जैसे आप मौजूदा सरपंच है, कि विकास कार्यों को लेकर बात की जाए तो आपकी पंचायत में पानी की जो किल्लत है जरा दो की तो बनी हुई है, क्या कहेंगे लोगों जी? वो गलत है, वो थोड़ा सा वो भेदभाव में आ रहे हैं। हाँ। और वो गलत कर रहे हैं। जब हमारी एमएलए साहब साफिया खान जी थी, उसने सबके लिए ऐसा गांव कोई नहीं है जिसमें दो बोरिंग अलग से पीएचडी से नहीं कराए, वो एमएलए कोटा से कराए। हाँ। और सिंगल फेस भी दे रखी है। ऐसा गांव कोई सा ना है जिसमें उन्होंने काम नहीं दिया। हमारे जुबैर जी थे, आज वो नहीं है हमारे बीच में। आज ऊपर वाला भाई उसको जन्नत में जाए और कुल मिला के बात यह है उन्होंने हमें वक्फ बोर्ड का वो चेयरमैन था और वो मंत्री बन चुके थे। उन्होंने हर एक गांव में, जैसे धनेटा के लोग कहते हैं, धनेटा में हमने ग्राम पंचायत से पट्टा दिया है जमीन का और हमने कम से कम 2 बीघा जमीन में बाउंड्री खुदवाई है जी। और बाउंड्री खुदवा करके उसका 2 कमरे मेवात विकास बोर्ड से जुबैर जी ने दिए थे, 2 कमरे मास्टरों ने अपनी तरफ से दे रखे हैं जी। अभी 4 कमरे बनेंगे तो कुछ गांव वाले इतराज उठाते हैं उस जगह पे जी कि हमारी जगह है, ये आबादी की जगह है। हाँ। तो हमने उसको ग्राम पंचायत का पट्टा दे रखा है, वो गलत वो आरोप लगाते हैं। नहीं तो आज तक भी मेरी पंचायत में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मेरा आरोप लगा सकता है। कोई भी गाँव ऐसा नहीं है जिस गाँव में मैंने काम नहीं करा। हमारे कांग्रेस पार्टी में ही हम रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने हमें इतना काम दिया है कि आज भी मेरे खाते में बरोबर बैलेंस कम से कम 50-60 लाख रुपए आज भी बैलेंस है जी। सरपंच साहब देखिए, बात करते हैं, आपने बात की, आपने उस पंचायत को सबको साथ लेकर चले हैं। अगर बात करते हैं कि सरपंच साहब उन लोगों ने ये भी आरोप लगाए कि वहाँ पर उनके लिए निकलने के रास्ता नहीं है, हमें वो लेकर गए थे साथ अपने, तो उन्होंने कहा कि रास्ता सिर्फ सरपंच साहब किन्हीं कारणों से नहीं बनवा पाए, क्या कहेंगे सर इस चीज? सुनो जी, वो गलत है। मैंने रास्ता पूरे गाँव में, ऐसा गांव कौन सा है जो इस बात को कहे? मैं पूरा गांव में काम हुआ है। सिर्फ धनेटा में एक रास्ता है, वो पीडब्ल्यूडी का रोड है। अच्छा। उसकी हमें एनओसी नहीं मिली, नहीं तो एनओसी मिलने पर ही मैं उसका भी पक्का सैंक्शन को करा दूंगा। अब एनओसी मिल जाएगी तो उसको भी मैं करा दूंगा जी। सर देखो सर, आपने उस रोड की पीडब्ल्यूडी की बात की, लेकिन मैं आपको एक बात भी कहना चाहूँगा। देखिए आपकी पंचायत में वहीं पर उस पर सर रोड पे ही कीचड़ भरा हुआ था। अगर बात की जाए सर, क्या कारण रहा कि आप उसमें, जनता का भी उसमें देखिए सर, हम कहना चाहेंगे जनता का भी होता है कि वो रोड पे कीचड़ अपने आप तो सफाई के लिए क्या? देखो जी, मैंने पूरा गाँव को इकट्ठा किया था और मैं खुद अपनी जेब से पैसा देकर आया था गाँव वालों को। हाँ। भाई इस रास्ते में पानी बंद कर दो। हाँ। तो उन्होंने पंचायत चुनी थी, वहाँ उनका आपस में झगड़ा होने लगा, ये पानी ये छोड़ता है, पानी ये छोड़ता है। हाँ। इस वजह से मैंने अपनी जेब से उनको पैसे दिए थे, भाई इसमें मलबा डाल दो जी और ये पानी नीचे के खाड़ी बना देंगे, उस खाड़ी में के वो पानी चला जाएगा। तो वो गांव वाले इस तरकीब से उन्होंने उस पे ज्यादा पानी करने लगे और उसको पानी को एक साइड में नहीं निकलने दिया। इस वजह से वो कीचड़ हुआ है जी। सर देखिए, वो फिर आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच साहब ने हमारे फिर, लेकिन आपने जो भी बात बताई सरपंच साहब, क्या उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के उन लोगों की सोच है? देखो जी, उनकी सोच थोड़ी गलत है। जो देखो रास्ते में तो पानी की कीचड़ नहीं खटाती है, उनकी सोच थोड़ी गलत थी जी। तो वो आपसे उनकी रंजिश है, मेरा उनसे कोई बिगाड़ नहीं है, ना मेरा कोई हुआ, मेरा सबसे प्यार मोहब्बत है। मैं तो उनके बारे में गलत भी नहीं कह सकता, लेकिन मेरा उनसे कोई बिगाड़ नहीं है जी। वो उनकी आपसी रंजिश के कारण उसमें कीचड़ होती है। सरपंच साहब एक क्वेश्चन और, जैसे कि आपका जो एरिया है एक खेती से जुड़ा हुआ एरिया, आपकी जो पंचायत है,
सरपंच साहब बिजली का भी थोड़ा इशू चल रहा है, जैसे कि फिलहाल खेती का टाइम है, बिजली का होना बहुत ही जरूरी है। सरपंच साहब क्या कहेंगे इस चीज़ पे? देखो जी, जिस दिन से बीजेपी सरकार आई है ना, जी। उस दिन से है बिजली की पूर्ति नहीं हो रही। नहीं, पहले 6 घंटा कांग्रेस राज में 6 घंटा तो प्रॉपर लाइट आती थी जी। और जमींदार के लिए कोई परेशानी ना हुई। लेकिन अब ज़्यादा थोड़ी किल्लत आ रही है लाइट की वजह जी से। जी सरपंच साहब देखिए, यदि जनता आप पर, आप दोबारा चुनाव लड़ते हैं, आप पर दोबारा जनता भरोसा जताती है और आपकी जो पंचायत में 10 गांव है, एक बहुत ही बड़ी पंचायत है, आप पर भरोसा जताती है और जो कुछ काम किन्हीं कारणवश नहीं हो पाए, सर उनको किस तरह पूरा कराने का काम करें? देखो जी, मैं दोबारा आता हूँ, जो मेरा अधूरे काम पड़े हुए हैं और इतना काम मैंने सेंक्शन है करा रखे हैं, तो मैं उनको पूरा करने का पूरा उम्मीद रखता हूँ। सरपंच साहब कैसे भरोसा करें कि वो लोग आप पर, क्या आप उन कामों को करा सकते हैं? बिल्कुल भरोसा करेंगे और भरोसा है मुझे उनके ऊपर। देखो, आम जनता जनार्दन आदमी बिल्कुल है ना, वो हम मुझे उन लोगों पे भरोसा है, वो मैं पूरा कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब अगर आपको जनता दोबारा चुनती है तो जो भी विकास के कार्य हैं उनका पूरा करेंगे, पूरा करने के लिए पूरा सहयोग करूँगा जी। तो हमारे साथ मुबीन जी भी जुड़ चुके हैं, मुबीन जी से भी जानना चाहेंगे। मुबीन जी देखिए, सरपंच साहब एमपीएस है, डायरेक्टर है। जैसे कि आप एमपीएस के डायरेक्टर हैं सर, क्या कहेंगे अपनी पंचायत आपके? पहले तो आसिफ भाई आपका स्वागत। जी सर, धन्यवाद आपका हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में आने का, गाँव में आने का। सरपंच साहब देखिए, अगर हम डायरेक्टर जी अगर बात करते हैं आपके इलाके को लेकर, आपकी पंचायत को लेकर, सर देखिए मुद्दे कुछ ऐसे होते हैं जिनको लोग बाग सामने रखते हैं, सर क्या किस तरह देखते हैं? सर हमारे यहाँ मुद्दे पूरे पब्लिक है जी उठाती है। नहीं, हमारे कांग्रेस राज में इससे पहले साफिया जी एमएलए थी, उसमें हमारे जुबैर जी इतना बड़ा बिजली कोई का है। जैसे शिक्षा का ही ले लो, स्कूलों में पहले स्कूल 8वीं तक 10वीं तक स्कूलें थी, सब 12वीं कराई। 12वीं कराई हमारे जी। सम्मतपुर गुजरपुर में। हाँ। और सम्मतपुर गुजरपुर में हमने अपने खातेदारी जमीन से शमशान घाट बनवाया। ये नहीं किया, हिंदू मुस्लिम हमारे यहाँ कोई काबू नहीं चलता, जी। सब भाई को लेके बराबर लेके चलते एक साथ लेकर मुबीन जी देखिए, अगर बात करते हैं, आपने बात की अपने इलाके को लेकर, तो सर देखो शिक्षा, मेवात इलाके के लिए अभी फिलहाल शिक्षा से पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, अपने यहाँ पर शिक्षा का रेट बिल्कुल डाउन है। सर किस तरह देख रहे हैं इस चीज़ को? शिक्षा कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने मतलब हर स्कूलों को अपग्रेड कराया। जो पुरानी स्कूलें थी ना 8वीं से 10वीं तक, 10वीं वाली को 12वीं कराया, 8वीं को 10वीं कराया। हमारे गांव की प्राइमरी थी तो उसका ऊपर प्राइमरी कराया। मुबीन जी देखिए, विपक्ष आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है, जैसे कि आपने पंचायत में, आपके इलाके में विकास नहीं हुआ। सर किस तरह विपक्ष विकास तो जो ये आपको दिख रहा है, इतना जो बजट आया है उससे हमने तो मेहनत करके नहीं, कोशिश करके नहीं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा विकास है। जी आप जाके देखो सम्मतपुर में, गुजरपुर गाँव में जाके देखो, आज से 50 साल पहले जैसे था ना ऐसे ही पड़ा था। आप जाके देखो, उसमें हर गली गली पक्की करा दी। सर फिर विपक्ष कैसे आरोप लगा सकता है कि आपने विकास नहीं किया पंचायत के अंदर? विपक्ष मेरी सोच है। जी सर साहब। हाँ जी जी, जैसे आपने जी ये ऐसा है, ये उनकी थोड़ी घिनौनी सोच है। मतलब ये एक दूसरे की मतलब सोच गलत है उनकी। नहीं तो आप देखिए वहाँ जाकर के शमशान घाट सम्मनपुर का हमने हमारा खुद वो खातेदारी से करीब 2.5-3 बीघे जमीन में हमने शमशान घाट बनाया जी। हमने किसी की जमीन ना ली, सिर्फ खातेदारी में से शमशान घाट गांव के लिए हमने बना के दिया। आज तक सन 47 से उस गांव में ईंट भी ना लगी भाई साहब। और मेरे से पहले करीब 5 सरपंच रह चुके। आज तक 5 सरपंचों ने वहां उस गांव के अंदर ईंट भी ना लगाई। फिर भी हमने साफिया जी एमएलए साहब थी और हमने बांधोली से जो काला रोड, जो उस रोडों में के मोटरसाइकिल को जहाँ तक साइकिल भी ना जाए, मैडम साहब से हमने रिक्वेस्ट करके बांधोली से गुजरपुर तक काला रोड बनवाया। और यहाँ सम्मनपुर से और गुजरपुर वहाँ बांधोली के डांडे तक हमने इंटरलॉकिंग का रोड। जी फिर भी सरपंच साहब जी वो भी सरकार है, सरकार गाँव में जाकर देखो, हर गाँव में घर घर पानी की नलकी लगी। पूजा का काम को दूसरा था, उसके चारों तरफ रोड निकल गया। विकास तो काम पानी का, शिक्षा का, जो रोड का, यही तो जितना बन रही है अभी हमारे पंचायत। गोविंद जी देखिए, अपने यहाँ पर जैसे 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास। सर 1 साल के अंदर ये जो समस्या है कुछ ज्यादा उत्पन्न हुई है आपके इलाके में, सर क्या वजह है इसके पीछे? सरकार बनने के बाद तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई वो बजट ही नहीं आया। जी
तो हमारे एमएलए साहब कांग्रेस के थे जुबैर खान जी, उसका जितना वो कोशिश था उन्होंने दिया, उसके बाद वो बीमार हो गए, ऊपर वाले ने उसको उठा लिया, उसको जन्नत नसीब फरमाए, तो उसके बाद फिर काम बंद। देखो सरपंच साहब जी, देखो जी, हमारे पूरी नौगामा तहसील के लिए हमारे वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे, हमारे मंत्री जी थे जुबैर खान जी, उसने हमारे लिए यहाँ बहुत बड़ा बिजली घर दिया जी। और मैंने अपनी ग्राम पंचायत की जमीन जो पाटा के नाम जो जमीन थी जी सर, वो हमने अपनी पंचायत के नाम करा के और हमने बिजली घर के लिए 16 बीघा जमीन दान की और आज उसमें बिजली घर वो फाइल अटकी हुई है अभी। जबकि हमने जुबैर जी ने बोला यहाँ इसको रोड को बना दो और आपके लिए ये बिजली घर बन जाएगा, हमने उस रोड को भी बना दिया। अपने खातेदारी जो हमारी जमीन है पर्सनल, हमारे गांव की खातेदारी जमीन है, कुछ नेवाड़ी की खातेदारी जमीन है, उसमें क्या हमने पर्सनल बिजली घर के लिए हमने ग्रेवल रोड बना चुके हैं। अब देखो फिर भी कहते हैं लोग, देखिए देखो किसी का मुंह तो हमसे पकड़ा नहीं जाता। बाबू जी देखिए, हम बात करते हैं, आपने इतने विकास कार्य कराते हुए आपने कहा पूर्व में भी पहले 5 सरपंच रह चुके हैं, जिन गांवों में सर क्या आपने कहा रोडों की व्यवस्था नहीं थी, आपने उन गांवों में रोड तक बनवाया, फिर भी सर आपका विपक्ष इतना विरोध कर रहा है, सर क्या वजह है इसके पीछे? क्या विपक्ष आपके काम से खुश नहीं है? ऐसे लोग रहते हैं, मतलब कुछ आदमियों से आप ऐसे मिल चुके हैं कि मतलब वो आदमी जो गलत है जी गोविंद जी, वो अगर काम किया तभी तो बुराई करते हैं, हम काम ही नहीं देखो क्या आपने देखो गोविंद जी, मैं आपसे ये बात कुछ रहे तो पूरे आदमियों को ऊपर वाले से राजी ना है। बिल्कुल, अगर 100 घर की पूर्ति नहीं होगी, हम काम का पूरे गांव विकास को उसके लिए, तो जब काम किया तो कमियां उसी में तो निकालते हैं ना, पब्लिक काम हम काम करते ही नहीं तो उसमें कमियां क्या निकालते हैं? इसलिए तो कमियां। सरपंच साहब देखिए, ये ऐसा भी हो सकता है आपने विकास कार्यों से लोगों का थोड़ा संतुष्ट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। विकास कार्य से सारे संतुष्ट हैं, ऐसे तो सब कहते हैं कोई ऐसा काम किसी ने नहीं किया जी जैसा हमने किया, फिर भी विपक्ष विरोध करता है। विपक्ष कुछ लोग होते हैं, चंद लोग आप जानते पंचायतों में रहते हैं, अगर कोई किसी से राजी है जी सरपंच साहब क्या कह रहे हैं? देखो जी ऐसा है जी, कुछ लोग पंचायत में होते हैं, अब मतलब सभी आदमी एक आदमी से राजी हो तो निर्विरोध हो जाए। बिल्कुल, तो इसमें कुछ लोग होते हैं जैसे पार्टी पॉलिटिक्स के आदमी होते हैं, वो इस तरह की बुराइयां करते हैं। लोग वो ये सोचे कि यार अब की बार मैं भी सरपंच बन जाऊं, अब की बार में मतलब कुछ ऐसे आदमी लोग जुटे हुए हैं, मतलब किसी को गिराने के लिए वो जुटे हुए हैं। नहीं तो साहब देखिए, देखो हमने मनरेगा जी, हमने इतना ऐसा गांव कौन सा जिसमें हमने जोड़ों की खुदाई न कराई, खुदाई करके आज भी उन्हों में पानी भरा हुआ है, जो पशु जंगल के पशु आते हैं पानी पीते हैं, जान जिनावर सारे पानी पीते हैं उन्होंने। आज से 5 साल 10 साल पहले कोई ऐसा जोड़ नहीं था जिसमें पशु हो जाए। जी जी सर, अगर आसिफ भाई आप बुराई तो उसमें मान लो सरपंच का इलेक्शन हमारा पहले हुआ, उसके बाद हो गया हमारा डायरेक्ट। अगर बुराइयां होती तो हम क्यों जीतते? बिल्कुल, डायरेक्ट का क्यों जीतते? देखिए गोविंद जी, आप मौजूदा डायरेक्टर हैं, अगर बात करते हैं सर, देखिए विपक्ष का काम होता है आरोप प्रत्यारोप, लेकिन विपक्ष का आरोप काम होता है अपने कामों पर। हम उनके जो विपक्ष है उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, हम अपने काम करते हैं, उस पर तो यही निष्कर्ष निकल जाता है ना। दूसरी पार्टी खड़ी हुई थी, अगर हम काम नहीं करते, बुराइयां होती तो पब्लिक का वो रहता है। देखो अगर सर आपकी इसी पे मान लो जनता अगर चाहेगी, अगर आपके अंदर चुप रहे तो आपको जनता बदल सकती है, उनका अधिकार है। देखो ये जनता का अधिकार है। देखिए पप्पू जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। देखिए सर, पीएम आवासों को लेकर अपनी पंचायत में क्या कहना चाहिए? ये एक अहम सवाल है। अहम सवाल ये है कि हमारे पीएम आवास पूरी पंचायत समिति से सबसे ज्यादा मेरी पंचायत में पीएम आवास आए थे जी, जिनमें करीब 50 तो बन चुके और 49 अब आए हुए हैं। अच्छा, तो अब जिनकी अभी 49 में से 5 के लिए गवर्नमेंट मतलब सरकार ने किया है, 49 की लिस्ट खुली थी जिसमें 5 लिए पीएम आवास में, और वो पीएम आवास का काम चालू है। सबकी 15-15 हजार रुपए किस्त डल चुकी है और आगे अगले महीने में फिर पीएम आवास की लिस्ट खुलेगी, हम दोबारा से फिर सारे चालू कर देंगे। देखो हमने आज तक किसी का पीएम आवास जो भी आया गरीब आदमी का, हमने सबको काम करा दिया। देखो सरपंच साहब, आपकी पंचायत बहुत ही बड़ी पंचायत है और खास करके आपकी पंचायत से जो लोग विरोध करते हैं वो गरीब फैमिली से विरोध करते हैं।
अगर उनके देखकर बात की जाए तो सर गरीब फैमिली का विकास के मामलों से बात करने चाहें जो पंचायत हमारी जी जी मम्मी जी क्या है पंचायत में तो आसिफ भाई हमारी पंचायत में हिंदू मुस्लिम कार्ड है नहीं। मान लीजिए हमारे मुकाबले में आप कह रहे हैं कि हिंदू खड़े हुए थे हाँ। तो बीजेपी के मतलब जी कैंडिडेट बिल्कुल जी सर तो उन्होंने हमारा व्यवहार देख के जिन्होंने सदमता से बीजेपी में वोटिंग करी उन्होंने हमारी कांग्रेस पार्टी से वोटिंग करी। अच्छा अगर गलत व्यवहार होता तो क्यों करते बिल्कुल देखो ये चुनाव कहीं ना कहीं आपके अंदर ही अच्छाइयाँ हैं हम अपनी पंचायत में सबको बराबर लेके चलते हैं। हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं करते। सबसे पहले अब ये वो है हाँ। ऐसा हमारे उसमें है। देखो और सरपंच में भी हमारे को हिंदू वोट 60% हिंदू वोट की 40% मुस्लिम। देखो सरपंच साहब जो नेता होता है 36 बिरादरी का सबको साथ लेकर चलने वाले नेता देखो हम जो विराज करती है विपक्ष करता है जाति विराज हम यहाँ पे जाति विराज वाले बात नहीं। मतलब 36 बिरादरी के साथ चलने वाले नेता हो। जी सरपंच साहब देखो जी ऐसा है, हम तो अपनी सीधी भाषा है, व्यवहारी भाषा है हमारी। हाँ। गाँव नीचे को हरे हाँ। कोई अतराव बताएगा कोई श्याल बताएगा। हाँ। हम तो सीधी सच बात है जो हमसे हिंदू भाई नाराज होते हाँ। या कोई देखो हमें हिंदू भाई नहीं जीता है। जी हमारे जितने भी वोट राजपूत हैं हाँ। एससी के वोट हैं हाँ। और कुछ मेव वोट हैं जी। यही 3 जाति हमारे ज्यादातर। हाँ। हमें 60% वोट उनकी मिले 40% जी। उसके लिए। देखो और सरपंच फिर साहब दूसरी बात ये आज भी हमें चाहने वाले हैं और अगली बार भी हम ही आएंगे। ये ऊपर वाला की मेहरबानी होगी। और हम दूसरी बात हमारे ये नहीं है हमें जातिवाद हम कर लेने हमका सबका साथ सबका विकास करने वाले। सरपंच साहब देखिए हमारी इस तरीके की कोई बुराई ना आएगी हमारे सामने लेकिन पीछे से तो राजा महाराजा को भी गाली बिल्कुल 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 सरपंच साहब देखिए ऐसे आपने- कोई बात नहीं। देखिए सरपंच साहब जनता जनार्दन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। देखिए अगर वो चाहें तो कुछ भी वो तख्ता पलट सकते हैं वो बदलाव लेकिन फिर भी आप पर भरोसा जताया। इस बार अपनी जनता को अपने इलाके का अपनी पंचायत की जनता को किस तरह का कैंडिडेट चुनेंगे? एमएलए साहब नहीं सरपंच साहब मैं आपके पंचायत की बात कर रहे हैं कि जैसे कि आपको किस तरह के आपको लोगों का भरोसा जीतना चाहेंगे आप अगर बात आपकी देखो जी, पंचायत ऐसा है हमारी पंचायत के जो भी गरीब लोग हैं हाँ और गरीब जनता है जी। देखो हम जनता जनार्दन आदमी है हम गरीबों का साथ देने वाले हैं जी और गरीब के ही साथ रहेंगे जी और ये हमारी नीति है और यही हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है जी। कि भाई जितने भी कोई भी आदमी जो गरीब की साथ देगा हाँ। गरीब की आत्मा भी दुआ देती है हाँ। अगर भाई इस आदमी ने मेरा ये काम किया है बिल्कुल। तो वो बड़े खुश हुआ बिल्कुल अगर गरीबों को सर दिल से काम किया जाए तो एक अलग ही वो अंदर फील होता है। सरपंच साहब अगर बात की जाए गरीबों की आपने तो आपकी पंचायत में सर अगर कोई काम ऐसे रह गए तो उनको पूरा कराने का पूरा सहयोग करो। देखो जी कोई भी आदमी ये कहे कि भाई मेरा ये काम ना हुआ है हमने ऐसी कोई पंचायत ना है जिन पंचायतों से सबसे ज्यादा हमने आबादी में हमने जो ग्राम पंचायत की तरफ से आवास से पट्टा दी है और सबसे ज्यादा हमने दिए हैं और सब गरीबों की मैंने सहायता करी है। किसी का वो गरीबों ने अपने मकानों पे पट्टा दे करके लोन ले करके अपनी बच्चियों की शादी की है। देखो हमने इतना साथ गरीब जनता का दिया है। अब जनता जनार्दन होती है देखो फिर भी ऊपर वाला जाने क्या। सरपंच साहब देखो अपनी विधानसभा का भी 13 नवंबर को वोटिंग होगी आज 1 तारीख हो चुकी है 12 दिन बाकी है क्या कहना चाहेंगे अपनी विधानसभा की जनता को अपने इलाके में? देखो मेरा तो एक ही कहना है जी देखो मैं जनता मतलब भाई जनता जनार्दन है उसके बारे में क्या कह सकूं मतलब जो उनको ठीक लगेगा वो करेंगे। हाँ आपके कहने का जो मतलब ठीक लगे वो उसके बाद जी मुमिन देखो जी हम तो जनता से यही अपील करना चाहते हैं जी। कि जैसे जुबेर खान जी का लड़का है हाँ। जुबेर जी को रामगढ़ की जनता ने 40 साल तक बल्कि उसने आज तक कोई जाति बिरादरी का कोई नहीं भेदभाव नहीं किया। बिरादरी का लेके साथ लेके चला वही उसी के लड़के में वो है। तो आपको यही अपील कर रहे हैं भाई अपने आने वाली 13 तारीख को 13 नवंबर को आर्यन भाई को वोट करें अपने कांग्रेस पार्टी को जिताएं। तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ अपने धनेटा के जो मौजूदा सरपंच पप्पू जी जुड़े थे उन्होंने अपने जो विकास हमारे सामने रखे। तो आने वाले टाइम में उन्होंने जो विकास कार्य को लेकर जो बात कही तो आपने देखा। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज। मैं आपके साथ आसिफ खान।